अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है वक्फ संशोधन बिल। सूत्रों के मुताबिक ईद के बाद बिल पेश करने का केंद्र सरकार का प्लान। वक्फ बिल संशोधन विधेयक के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का देशव्यापी आंदोलन। पटना के गर्दनी बाग में इकट्ठा हुए अलग अलग संगठनों के लोग। पटना के गर्दनी बाग में मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन को आरजेडी का समर्थन। लालू यादव और तेजस्वी यादव पहुंचे धरनास्थल। विधेयक को वापस लेने की उठाई मांग। वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बताया कठमुल्ला। बोले जो भी कर रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं राजनीति। पटना में विपक्षी विधायकों का विधानसभा परिसर में वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदर्शन। सीएम नीतीश के खिलाफ की नारेबाजी। विधेयक को बताया काला कानून। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर विधेयक को वापस लेने की मांग। बिहार विधानसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का भारी हंगामा। वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे विपक्ष के विधायक। सीपीआई-एमएल विधायक महबूब आलम पोस्टर लेकर वेल में पहुंचे। मार्शल ने पोस्टर लेकर फाड़ा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने मेट्रो के पिलर और सड़कों से हटवाए होर्डिंग और पोस्टर। कहा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने उठाया शौचालयों की सफाई का मुद्दा। सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा में उपस्थित न रहने पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा। 4 अप्रैल से 2 दिनों के लिए श्रीलंका दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। अन्य सियासी दलों के नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। एएनआई के पॉडकास्ट में बोले सीएम योगी। कहा उत्तर प्रदेश में हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित हैं। अखिलेश यादव को लेकर कहा जिनका आदर्श औरंगजेब हो उनका आचरण भी वैसा ही होता है। पॉडकास्ट में सीएम योगी ने कहा 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित है, लेकिन 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकते। बांग्लादेश और पाकिस्तान इसके उदाहरण हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का सीएम योगी पर पलटवार। कहा उत्तर प्रदेश में ना हिंदू सुरक्षित है ना ही मुसलमान। यूपी में कानून नहीं जंगल राज है। एएनआई के पॉडकास्ट में सीएम योगी द्वारा राहुल गांधी को नमूना कहने पर भड़की कांग्रेस। कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने योगी के बयान को बताया शर्मनाक। कहा बीजेपी सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने का करती है काम। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने सीएम योगी के बयान की निंदा करते हुए कहा राहुल गांधी देश का मुद्दा उठाते हैं। यूपी में मुसलमानों को मारी जा रही है गोली। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। अलग अलग जिलों से पहुंचे लोगों ने सीएम को बताई अपनी समस्याएं। सीएम ने शिकायत पत्र लेकर अधिकारियों को दिए जल्द निस्तारण के निर्देश। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई टीम ने दी दबिश। भूपेश के करीबी विनोद वर्मा और आईपीएस अधिकारी आरिफ शेख के घर पर भी सीबीआई ने की रेड। छत्तीसगढ़ में महादेव बैटिंग ऐप मामले में बताई जा रही है सीबीआई की रेड। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के घर भी सीबीआई ने मारा छापा। रायपुर में भूपेश बघेल के घर के बाहर कांग्रेस समर्थकों की भीड़। सीबीआई के छापे के विरोध में कर रहे हैं नारेबाजी। बीजेपी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। नोएडा में शराब की दुकानों पर लगी लंबी कतार। एक के साथ एक बोतल फ्री ऑफर को देखते हुए भारी मात्रा में शराब खरीद रहे हैं लोग। 31 मार्च को खत्म हो रहा है कई दुकानों का लाइसेंस। मुजफ्फरनगर में शराब की दुकानों पर लगी लोगों की भीड़। ठेका मालिकों ने पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए दिया एक के साथ एक बोतल फ्री का ऑफर। यूपी के कई जिलों में स्टॉक खत्म करने के लिए एक बोतल शराब के साथ दूसरी बोतल मिल रही है मुफ्त। स्कीम पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कसा तंज। एक्स पर लिखा ये है असली शराब घोटाला, लेकिन चारों तरफ है सन्नाटा। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने यूपी के जिलों में फ्री शराब ऑफर पर योगी सरकार को घेरा। कहा हिंदुओं को शराबी बनाने का काम कर रही है योगी सरकार, क्योंकि रमजान में मुस्लिम नहीं पीते शराब। पूछा फ्री ऑफर देने वाली दुकानों पर अब तक क्यों नहीं चला योगी का बुलडोजर। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सीएम योगी की दो टूक। कहा कानून हाथ में लेने वालों को सबक सिखाया जाएगा।
जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाएंगे। संभल का सच सबको दिखाएंगे। संभल में है 68 तीर्थ स्थल, हम सभी को ढूंढेंगे। नाबालिग से रेप के प्रयास मामले में फैसला देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के रवैये को सुप्रीम कोर्ट ने कहा असंवेदनशील, फैसले पर रोक लगाई। मुंबई के एक सुपरमार्केट डी मार्ट में मराठी न बोलने पर मनसे कार्यकर्ताओं ने कर्मचारी को मारा थप्पड़। वीडियो हो रहा है वायरल। डी मार्ट कर्मचारी ने सिर्फ हिंदी भाषा बोलने की कही थी बात। बिहार के एनडीए सांसदों की आज दिल्ली में बैठक। डिनर पर इकट्ठा होंगे सभी नेता। जेपी नड्डा, ललन सिंह, चिराग, मांझी और बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। बिहार चुनाव पर बैठक के दौरान कांग्रेस ने राहुल गांधी के सामने की शिकायत। कहा आरजेडी के कुछ नेता नहीं देते सम्मान। राहुल ने कहा सम्मान हासिल करना पड़ता है। राणा सांगा पर एसपी के सांसद के बयान से सियासी संग्राम। राजस्थान के सीएम भजनलाल ने कहा ऐसे लोगों को अपनी मानसिकता के लिए पूरे देश से मांगनी चाहिए माफी। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के बयान का तारिक अनवर ने किया समर्थन। कांग्रेस के सांसद ने कहा मामले पर गवाह है इतिहास। राणा सांगा पर दिया बयान इतिहास पर आधारित। रामजी लाल सुमन के बयान पर बीजेपी सांसद राजकुमार चहर का आरोप मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कर रहे देश के महान सेनानियों का अपमान। राणा सांगा ने बाबर को कई बार हराया। अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना। कहा 15-20 सालों बाद भी सत्ता में नहीं आने वाली है कांग्रेस। पीएम राहत कोष से दिया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा की मौत का मामला। सालियान के पिता ने संयुक्त पुलिस आयुक्त को दी लिखित शिकायत। आदित्य ठाकरे और अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। सुशांत राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में परिवार के वकील ने कहा पार्टी में सुशांत, आदित्य ठाकरे, परमवीर सिंह की मौजूदगी की जांच की जाए। सालियान मामले पर शिवसेना यूबीटी की नेता किशोरी पेडनेकर का आरोप। आदित्य ठाकरे को बदनाम करने की हो रही है कोशिश। कहा दिशा को मिलना चाहिए न्याय। दिशा सालियान की मौत के मामले पर वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने कहा कोर्ट में है मामला, अदालत के आदेश का किया जाएगा पालन। ओडिशा विधानसभा से कांग्रेस के 12 विधायक 7 दिन के लिए निलंबित। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भुवनेश्वर में किया प्रोटेस्ट। विधायकों के निलंबन पर ओडिशा कांग्रेस का आरोप। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर जांच समिति बनाने की मांग की थी। हमारी आवाज को दबाने की कोशिश नहीं की जाएगी बर्दाश्त। ओडिशा में कांग्रेस के 12 विधायक विधानसभा से निलंबित। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल ने फैसले की निंदा करते हुए कहा विपक्ष की आवाज दबाने के लिए किया गया निलंबन। जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर राज्यसभा के सभापति की दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नेताओं ने अपने पार्टी अध्यक्ष से बात करने का दिया भरोसा। जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर हुई सर्वदलीय बैठक। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा फिर होने वाली बैठक में निकाला जाएगा निष्कर्ष, जल्द चर्चा होने की उम्मीद। हरियाणा के सिरसा में खड़ी गाड़ी से टकराई गुजरात पुलिस की गाड़ी। हादसे में गुजरात पुलिस के 3 कर्मियों की मौत, 1 घायल। पुलिसकर्मी की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के गाजियाबाद में एक बार फिर थूक के रोटी बनाने का मामला आया सामने। बर्थडे के कार्यक्रम में शावेज नाम का युवक थूक कर बना रहा था रोटी। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने किया अरेस्ट। यूपी के मेरठ में जाकिर कॉलोनी पुलिस चौकी में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन। इफ्तार पार्टी का वीडियो हुआ वायरल। एसएसपी मेरठ ने चौकी प्रभारी शैलेंद्र प्रताप को लाइन हाजिर किया। 17 मार्च को ही चौकी का हुआ था उद्घाटन। यूपी के अमरोहा में मनरेगा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन और भाई का नाम मनरेगा रिकॉर्ड में किया दर्ज। शमी की बहन के खाते में 2021 से 2024 तक लगातार आया मनरेगा मजदूरी का पैसा। महाराष्ट्र के पुणे में कूड़े के ढेर में मिले नवजात शिशु के शव। दौड़ कस्बे में प्लास्टिक के जार में शिशुओं के शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में दोस्तों ने ही 9वीं क्लास के छात्र की किडनैप कर की हत्या। हत्या से पहले परिवार से मांगी 10 लाख रुपए की फिरौती। रकम नहीं मिलने पर हत्या कर बरसवा झील इलाके में फेंका शव। झारखंड के हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान पथराव। जामा मस्जिद चौक के पास जुलूस पर हुआ पथराव। समुदाय विशेष के लोगों पर पत्थरबाजी का आरोप। हजारीबाग में हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। हल्का बल प्रयोग और हवाई फायरिंग कर संभाले हालात।
अधिकारी बोले पुलिस रख रही है निगरानी। मुरादाबाद में हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, पैदल मार्च कर लोगों को दी शांति व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत। पुलिस ने मामले में 16 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में सामने आया कार से स्टंट करते वीडियो, होली के दिन का बताया जा रहा है वीडियो। पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेकर ड्राइवर पर की कार्रवाई।